मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके। कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए। आपने ये तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें और इनके पीछे की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन ये हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में जिस युवती ने 7 फेरों के साथ जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई, उसी ने महज 13 दिन बाद अपने ही पति की हत्या करवा दी। सोनम उर्फ बिट्टी रघुवंशी, जिसकी गुमशुदगी की खबर पर पूरा प्रदेश परेशान हो उठा, खुद को बेगुनाह बताकर लोगों की सहानुभूति बटोरती रही। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और तमाम सामाजिक संगठनों ने उसकी सलामती की दुआएं की, लेकिन इस मामले में आई सच्चाई ने सबको हैरान कर दिया। इस बीच राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपिता सोनम रघुवंशी की मेडिकल जांच सोमवार को पूरी हो गई। मेडिकल टीम ने सोनम की शारीरिक और मानसिक स्थिति का गहन परीक्षण किया। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी ने अब तक पुलिस को किसी भी तरह का कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया है। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए पुलिस और डॉक्टरों को मामले की जटिलता का अंदाजा तो हो गया, तो वहीं सोमवार को सोनम की मेडिकल जांच में ये भी सामने आया कि वो मानसिक रूप से काफी कमजोर और डरी हुई है। डॉक्टर के मुताबिक सोनम की कमजोरी को ध्यान में रखते हुए उसे एनर्जी ड्रिंक्स और जूस भी दिए गए। उसकी शारीरिक जांच से ये तो साफ हो गया कि उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट या गंभीर इंजरी नहीं है, लेकिन उसकी मानसिक हालात अभी ठीक नहीं, जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की? क्या ये अपराध किसी व्यक्तिगत विवाद के कारण किया गया या फिर कोई और गहरी वजह इसके पीछे थी? इस मामले पर पुलिस मुस्तैदी के साथ जांच कर रही है। हालांकि हालिया जितनी भी जांच अभी तक हुई, उनमें पुलिस को ये संकेत मिल रहे हैं कि इस हत्या के पीछे कुछ खास कारण जरूर है। सोनम और राजा का रिश्ता शुरुआत में अच्छा था, लेकिन हाल ही के दिनों में दोनों के बीच विवाद बढ़ने की बातें भी सामने आई। माना जा रहा है कि पति पत्नी के बीच तनाव था और यही तनाव हत्या का कारण भी हो सकता है। एक और अहम बात ये भी है कि सोनम और राजा हाल ही में शिलोंग हनीमून पर गए थे। शायद यहाँ दोनों के बीच कोई गहरा विवाद हो गया हो। सोनम की मानसिक स्थिति और उसके व्यवहार को देखकर ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि ये हत्या एक गुस्से का परिणाम भी हो सकती है या फिर किसी और कारण से सोनम ने ये कदम उठाया होगा। सोनम की मानसिक हालात को ध्यान में रखते हुए मेघालय पुलिस ने उसे गाजीपुर से शिलोंग के लिए रवाना किया है, जहां उसे कई गहरे सवालों का जवाब भी देना होगा और कई सवालों का सामना करना होगा। पुलिस सोनम से पूछताछ करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या उसने सचमुच अपने पति की हत्या की। अगर ऐसा किया भी है तो उसके पीछे की असल वजह क्या है। अगर सोनम ने अपने पति राजा का कत्ल नहीं किया तो किसने किया है। ये तमाम तरह की चुनौतियां पुलिस के सामने परेशानियां भी बढ़ाने वाली हैं। इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ भी आ गया है। दरअसल मेडिकल जांच के दौरान प्रेगनेंसी टेस्ट भी सोनम का किया गया था। रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने इसे इनकंक्लूसिव यानी अनिश्चित करार दिया है। इस रिपोर्ट को लेकर भी जांच एजेंसियां अधिक सतर्क हो गई हैं, क्योंकि सोनम अगर गर्भवती पाई जाती है तो ये मामला एक और नया मोड़ ले सकता है, जैसे कि क्या हत्या किसी अनचाही गर्भावस्था की वजह से की गई या वजह कुछ और रही। क्योंकि सोनम ने जिस तरह से सबको गुमराह किया और राजा कुशवाहा नाम के एक शख्स से रिलेशनशिप में थी, उसके साथ मिलकर इस पूरी कहानी को गढ़ा गया। अभी से कुछ समय पहले एक 10 रुपए का नोट वायरल हुआ था जिस पर लिखा था सोनम बेवफा, जिसे इस बेवफा सोनम ने सच कर दिखाया है। बहरहाल सवाल तो कई हैं, लेकिन एक सवाल जो ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये हत्या प्रेम, धोखा या फिर किसी अन्य कारण से हुई या फिर सोनम की मानसिक स्थिति ही इस सब का कारण बनी। सभी जांच के दायरे में हैं, इसका जल्द ही उत्तर भी आ सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।